बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शॉर्ट वीडियो में बेटे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आ रहा है तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है ये कि अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो एलसीएम मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। जैसे 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। और 4 3 जार 12 तो ये आ जाएगा 3 प्लस या माइनस 6 2 जार 12 होता है और 2 2 जार 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर प्लस हुआ तो 7 आंसर आ जाएगा और अगर माइनस हुआ तो -1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हमने क्या करना है। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप देखें ऊपर और नीचे को वैल्यूज कैंसिल होती हैं। जैसे 2 3 जार 6 तो ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 राइट कर देंगे, ठीक है। या क्रॉस में कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो है ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जैसे 4 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4 आ जाएगा, 5 3 जार 15 आ जाएगा, तो 4/15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी किया जा सकता है इसको कि अगर हमारे पास ये लिखा हो 4/5 मल्टीप्लाई 2/6, आप इसको कैंसिल किए बगैर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 2 जार 8 हो जाएगा, 6 5 जार 30 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल होती है 2 पे, 2 4 जार 8, 2 15 जार 30, तो फिर भी 4/15 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह मर्जी इसको सॉल्व कर लें आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, अगर तो डिवाइड का साइन आ जाए फ्रैक्शंस के दरमियान में फिर क्या करते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और ये याद रखना है कि जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो उसका हमने रेसिप्रोकल राइट करना है, यानी मल्टीप्लाई के साइन के बाद जो भी फ्रैक्शन आएगी उसका रेसिप्रोकल राइट कर देंगे। यानी ये 6/14 है तो ये आ जाएगा 14/6। इसके बाद इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह हमने फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तब सॉल्व किया। तो इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।